हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JKICC। सो गाइस, आज हम स्पीड, टाइम और डिस्टेंस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का आपस में रिलेशनशिप क्या है और कन्वर्जेंस पढ़ी थी कि कैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया जाता है और कैसे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में किया जाता है। तो आज हम इनकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। दो टाइप्स जो हैं वो आपको इस बोर्ड पे दिख रही होंगी, इन्हीं दो को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टाइप। अब पहली जो टाइप है वो होगी स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फार्मूले के ऊपर बेस्ड। कल जो मैंने पढ़ाया था, जो वीडियो लेक्चर जो आपको दिया था, उसमें क्या था, उसमें स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जो था वो वेरी फर्स्ट फार्मूला जो मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था। तो ये जो क्वेश्चन है 3, ये सारे के सारे इसी फार्मूले के ऊपर बेस्ड रहेंगे। तो आइए सीखते हैं कि कैसे इस फार्मूला को आपने अप्लाई करना है, इसकी एप्लीकेशन क्या है वो देखते हैं। अब देखते हैं, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। ए कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर। बोला कि एक कार जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 500 किलोमीटर इन 10 आवर्स। 10 आवर्स में, 10 घंटों में एक कार जो है वो 500 किलोमीटर चल रही है। तो व्हाट इज इट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहे हैं कि इसकी स्पीड कितनी होगी किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहली बात ये है कि देख लें यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर कर रही है वो 500 किलोमीटर, और टाइम कितना ले रही है कार, कितना टाइम लिया 10 आवर्स, 10 घंटे। और आपने निकालनी क्या है स्पीड। स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है आपका 500, टाइम कितना है 10, 0 0 कट गया, आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। स्पीड निकल गई आपकी किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि आपका डिस्टेंस किलोमीटर में था और टाइम आवर्स में था, इसलिए जो स्पीड का यूनिट होगा वो किलोमीटर पर आवर्स में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ ए मोटरसाइकिल कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 10 आवर्स। बोला है कि एक मोटरसाइकिल जो है वो डिस्टेंस को कवर कर रही है, कितना 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है वो इन 10 आवर्स। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी है आपके पास 360 किलोमीटर और टाइम भी दिया हुआ है कितना 10 आवर्स। व्हाट इज इट स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। याद रखिए यहाँ पे स्पीड पूछी है निकालनी किसमें, मीटर पर सेकेंड में, लेकिन डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम आवर्स में है। तो इससे अगर आप स्पीड निकालोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला करके, तो आपकी जो स्पीड होगी वो किसके बराबर आएगी, आपकी 0 0 कट गया, 36 किलोमीटर पर आवर में आएगी। क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम आवर में है, इसलिए स्पीड जो होगी वो किलोमीटर पर आवर में होगी। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें किलोमीटर पर आवर में नहीं चाहिए, हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो दैट मीन्स आपको किलोमीटर पर आवर वाली वैल्यू को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। ये कन्वर्जन आपको पिछले लेक्चर में आपको सिखाई थी। तो कैसे किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, उसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 के साथ। तो दैट मीन्स हम 36 को मीटर पर सेकंड में अगर हमने चेंज करना है तो 5/18 के साथ इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई। 18 1 18, 18 2 36, 5 2 10। तो 10 मीटर पर सेकंड जो है वो इसका आंसर निकल गया। इज दैट क्लियर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। ए ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 3 आवर्स। बोल रहा है कि एक ट्रेन जो है वो एक सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रही है, हमें नहीं पता कितना डिस्टेंस है, बट कोई वो डिस्टेंस कवर कर रही है एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो किस रेट पे वो कवर कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर। यहां पे याद रखिए मैंने बोला था जब भी मीटर पर सेकंड हो या किलोमीटर पर आवर हो तो उस क्वांटिटी को उसको क्या मान लेना आपने, उसको स्पीड मान लेना है। इसलिए किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर पर आवर में तो क्या होती है स्पीड होती है। तो यानी कि आपको इस क्वेश्चन में स्पीड जो है वो कितनी दी है 40 किलोमीटर पर आवर इन 3 आवर्स। यहां पे टाइम दिया हुआ कितना 3 आवर्स। बोलता यह है कि एक ट्रेन जो है सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने घंटों में, 3 घंटों में, 3 आवर्स में। फाइंड द डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितना ट्रेन ने कवर किया।
तो डिस्टेंस का फार्मूला जो कल आपको लिखाया था, डिस्टेंस अपनी जगह पे रहेगा, टाइम उधर चले जाएगा, तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? 40 और टाइम आपका 3, तो ये आ गया 120 किलोमीटर। क्लियर हो गया? 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया किसने? ट्रेन ने। तो ये आपकी टाइप 1 के क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम टाइप 2 पे। टाइप 2 में आपको एवरेज स्पीड निकालनी होती है होल जर्नी की। इस टाइप में किस तरीके का क्वेश्चन होगा? इस टाइप में इस तरीके के क्वेश्चन होंगे कि आपको मान लीजिए कि आप सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हो। मान लो कि एक पॉइंट आपका ए है, एक पॉइंट आपका बी है। आप ए से बी की तरफ जा रहे हो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर बी से फिर से वापस आए ए पे y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यानी कि डिस्टेंस ए से बी, बी से ए, डिस्टेंस तो सेम ही रहता है, लेकिन आपने देखिए पहले तो आप ए की तरफ गए, फिर ए से बी की तरफ गए, फिर बी से फिर से ए की तरफ आए। तो आपने जो होल जर्नी की जो एवरेज स्पीड है, आप गए ए से बी की तरफ x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर बी से वापस आए उसी जगह पे जहां से आप स्टार्ट हुए थे y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताओ कि जो आपने पूरी जर्नी की है, ये जो पूरी यात्रा की है ए से बी और बी से ए की तरफ, उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? उसकी एवरेज स्पीड का फार्मूला है 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। याद रखिए, इसमें इस तरीके के क्वेश्चन में आपको एक तो जाने की स्पीड दी गई होगी और एक आपको आने की स्पीड भी दी गई होगी, और आपको पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड निकालनी है। तो वो कैसे निकालोगे? 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स जो होगी वो जाने की स्पीड होगी और वाई जो होगी वो आने की स्पीड होगी। तो आपने सिंपली इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके, स्पीड्स की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके। अब देखिए ये पहला जो क्वेश्चन है, क्या बोला है? इफ अ बॉय गोज टू स्कूल फ्रॉम होम। अब बोला कि एक लड़का जो है वो स्कूल जा रहा है, कहां से? घर से। अब घर से स्कूल जा रहा है बस से कितनी स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यानी कि अब घर से स्कूल जा रहा है एंड केम बैक टू होम फ्रॉम स्कूल, और अब क्या हुआ? वो स्कूल से फिर से घर में आ गया एट 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपको घर से स्कूल जाने की भी स्पीड दी हुई है, यानी कि एक्स भी दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, और आपको स्कूल से घर वापस आने की भी स्पीड दी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपको आने की भी स्पीड दी हुई है और जाने की भी स्पीड दी गई हुई है। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड क्या करना है? आपको एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, आपको जो पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड है वो फाइंड करनी है। तो कैसे निकालोगे एवरेज स्पीड? निकालोगे आप अगर आप पूरी जर्नी की, क्या फार्मूला आपका? 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 20, वाई की 30, एक्स प्लस वाई यानी कि 20 प्लस 30, ठीक है। अब ये आ गया 22 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 50, ठीक है। अब ये और ये कट गया, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। और अगर आप इसको काटोगे 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो आ गया आपका 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कुछ नहीं किया, जस्ट वैल्यू पुट की, आ गया आपका 24 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रेन गोज टू दिल्ली फ्रॉम जम्मू। बोल रहे हैं कि एक ट्रेन जो है वो दिल्ली जा रही है, कहाँ से? जम्मू से। जम्मू टू दिल्ली जा रही है एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर, और उसकी जब वो जम्मू से दिल्ली की तरफ जा रही थी तो उसकी स्पीड दी गई है। एंड अगेन कम बैक टू जम्मू, अब वो दिल्ली से फिर से कहाँ आई? जम्मू आई एट 20 किलोमीटर पर आवर। तो आपको आने की भी स्पीड दी हुई है, जाने की भी स्पीड दी हुई है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। तो आपको पूरी की पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड है वो निकालनी है। उसके लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा?
यही वाला 2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड जब निकालेंगे 2 इंटू एक्स, एक्स जो होगी आपकी जाने की स्पीड, तो किस स्पीड से जा रही है वो दिल्ली में 25, तो एक्स की जगह पे मैंने 25 लिखा ये वाला फार्मूला में। फिर वाई की जगह पे क्या आएगा आपका, वाई की जगह पे वापस जम्मू में आने की स्पीड वो कितनी है 20, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 20 अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी कि 25 प्लस 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 25 इंटू 20 अपॉन 45। ठीक है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। हाँ ये, अब क्या करेंगे, इसको हम इसको जो कटता है उसे काट देंगे। ठीक है, 5 9 ज़ा 45, फिर उसके बाद 5 5 ज़ा 25, अब 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 20, 200 अपॉन 9, 200 अपॉन 9 किलोमीटर पर आवर जो है वो इसकी एवरेज स्पीड होगी। अगर आप इसको और डिवाइड करना चाहोगे तो ये आ जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपकी दो टाइप्स थी जो आज हमने डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर ट्रेन के क्वेश्चन आ जाएंगे। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें ट्रेन के कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे आपके, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।